नमस्कार, मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि इस साल मैंने 10 टावर्स बनाया है, जिसमें से 5 फ्लावर टावर है और 5 वेजिटेबल टावर। फ्लावर टावर का वीडियो आप देख ही चुके होंगे, तो आइए देखते हैं मेरे गार्डन का वेजिटेबल टावर्स। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कैबेज और कॉलीफ्लावर का टावर। टावर में वेजिटेबल लगाने का यही रीज़न है कि कैसे कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट हो सके। अगर आप 1 स्क्वायर फीट स्पेस में एक कंटेनर में स्पिनच लगाएंगे तो जितना हार्वेस्ट होगा इससे कई गुना ज़्यादा हार्वेस्ट होगा अगर आप इसी जगह पर एक 3 फीट हाइट का टावर बनाकर इसमें स्पिनच लगाएं। यही कारण था कि मैंने टावर में वेजिटेबल लगाना शुरू किया। ये देखिए दोस्तों, मेरा पोल बीन्स के पौधे, कितने सारे बीन्स हुए हैं। और आगे मेरा तीसरा टावर जिसमें मैंने लेट्यूस लगाया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ग्रोथ हुआ है। और आगे मेरा चौथा टावर जिसमें मैंने स्पिनच लगाया है। आप देख रहे हैं हरा भरा स्पिनच। इसके आगे 5वीं टावर में मैंने कोरिएंडर और मिंट एक साथ लगाया है। आप देख रहे हैं यहाँ मिंट लगाया है। मैं हमेशा लीफी वेजिटेबल्स को तोड़ कर लेती हूँ ताकि मैं बार बार हार्वेस्ट कर सकूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे मैंने बनाया वेजिटेबल टावर्स। टावर बनाने के लिए इस बार मैंने लिया ग्रीन फेंस 10 mm और 8 mm का आयरन रॉड, जिसको मैंने कबर्ड से जुगाड़ किया है और बाद में पेंट कर दिया है। और ये ब्लैक पॉलीथीन, ये कंटेनर जिसको मैंने पेंट भी कर दिया है और जिसमें होल भी किया है। और ये बांधने के लिए 6 इंचेस का जिप टाई। ग्रीन फेंस का डायमेंशन मैंने लिया 4 फीट बाय 3 फीट 3 इंच, 4 फीट हाइट और 3 फीट 3 इंच विड्थ। आइए बनाते हैं टावर। पहले ग्रीन फेंस को सिलेंडर सा शेप देकर कंटेनर में सेट कर दिया है। ठीक से सेट करने के बाद फेंस का दोनों खुला मुंह को जिप टाई से बांध दिया है। चार या 5 आयरन रॉड को सिलेंडर के चारों तरफ समान डिस्टेंस में रखकर जिप टाई से फिर से बांध दिया है। टावर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब इसके अंदर पॉलीथीन डालेंगे। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह पॉलीथीन को फोल्ड करके टावर के अंदर डाल रही हूँ। अब मैंने फैन का स्विच ऑन किया है ताकि हवा पॉलीथीन के अंदर भर जाए और मुझे काम करने में आसानी हो। पॉलीथीन का हाइट ग्रीन फेंस का हाइट से कम 8 इंच से 10 इंच अधिक होना चाहिए। अब हम पॉलीथीन को उल्टा करके टावर को कवर करके मोड़ देंगे। देखिए मैं किस तरह पॉलीथीन को उल्टा करके मोड़ रही हूँ।
दोनों टावर्स रेडी हो गया है। इस बार मैंने पॉलीथीन थोड़ा मोटा लिया है। ये रहा टावर के अंदर का व्यू। अब टावर्स को छत पर ले जाएंगे। टावर में मैंने पहले सूखे हुए पत्तियां डाल दिया है। इसके बाद एक स्पेशल टाइप का सॉइल मिक्सचर से टावर को भर देंगे, जिसको मैंने 30% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% काउडंग कंपोस्ट, 5% बोन मील और 5% नीम केक पाउडर को मिलाकर बनाया है। टावर में पानी डाल के पूरा मिट्टी को गीला कर देंगे और 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रहा कैबेज और कॉलीफ्लावर के पौधे टावर में लगने के लिए रेडी हैं। आइए टावर में पौधा लगाते हैं। पहले पॉलीथीन में मैंने उल्टा भी शेप करके एक कट किया है और बाद में एक रॉड से मिट्टी को दबाकर होल किया है। ये एक कॉलीफ्लावर का पौधा है। जिसको मैंने होल में डाल दिया है। बाद में गीला मिट्टी से होल को बंद कर देंगे। इससे पौधे का टाइनी रूट्स नहीं सूखेगा। एक एक करके मैंने एक टावर में कॉलीफ्लावर और दूसरे टावर में कैबेज के पौधे लगा दिया है। टावर के ऊपर भी एक एक पौधा लगा दिया है। ये रहा 15 डेज बाद का रिजल्ट। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पौधों का स्टेम मोटे होंगे, इसीलिए मैंने ग्रीन फेंस को कट करके पौधों को स्पेस दिया है। पौधों को ऊपर से और टावर के चारों तरफ से पानी देना चाहिए। ये रहा 20 डेज बाद का रिजल्ट। पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब फर्टिलाइज़र देने का टाइम आ गया है। मस्टर्ड केक और नीम केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर 10 दिन में एक बार देंगे और 7 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। इससे पौधे हेल्दी और डिजीज फ्री रहेंगे। ये रहा 35 डेज बाद का रिजल्ट। कैबेज प्लांट बहुत ही हरा भरा और सुंदर दिख रहा है। कॉलीफ्लावर प्लांट में छोटे छोटे कॉलीफ्लावर दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मेरा अगला वीडियो का पहला नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मुझे खुशी तो मिलता ही है, आगे चलकर और भी क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है।
ये है लेट्यूस टावर। अभी लेट्यूस के पौधे बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ पौधे टावर के ऊपर भी लगाया है। आगे स्पिनच का टावर है। स्पिनच बहुत ही सुंदर ग्रीन ग्रीन और फ्रेश दिख रहा है। सारे वेजिटेबल्स मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करती हूँ, इसीलिए इसके टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ये आया मेरा कोरिएंडर टावर। कोरिएंडर के साथ साथ मैंने मिंट भी लगाया है, ताकि कभी मैं कोरिएंडर और कभी कभी मिंट हार्वेस्ट कर सकूं। मुझे कोरिएंडर और मिंट का खुशबू और टेस्ट बहुत ही पसंद है। दोस्तों, आज टावर में कॉलीफ्लावर प्लांट्स को पूरा 50 डेज हो गया है। कॉलीफ्लावर्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो आइए हार्वेस्ट करते हैं मेरा गार्डन का पहला ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर। यस, ये है पहला कॉलीफ्लावर और ये है दूसरा कॉलीफ्लावर। आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे ऑर्गेनिक कॉलीफ्लावर। ये दोनों सीधे जाएंगे मेरे किचन को। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धीरे धीरे करके सारे कॉलीफ्लावर हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कैबेज को रेडी होने में और भी टाइम बाकी है, क्योंकि कैबेज 90 से 120 डेज रेडी होने के लिए लेता है। ये रहा लेट्यूस, स्पिनच और कोरिएंडर का टावर्स। आप देख रहे हैं लेट्यूस से पूरा टावर भर गया है। कई बार मैं स्पिनच हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और हार्वेस्ट करने के बाद फिर से नई पत्तियाँ निकल आता है। कोरिएंडर और मिंट का समान हाल है। जितने बार हार्वेस्ट करो उतने ही बार हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।